जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप लोग का ग्रामीण कोचिंग में इस मैथ के सेशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मैथ में कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। पिछले वीडियो में हम बात कर लेते थे परिमेय संख्या क्या होता है। तो उसमें हम लोग बात किए थे कि परिमेय संख्या लंगड़ा है, या कहे तो उसमें एक घरफोरन चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दोस्तों मैथ में एक चिन्ह है जिसे हम लोग घरफोरन चिन्ह कहते हैं। दोस्तों यह घरफोरन चिन्ह परिमेय संख्या में ही मिलता है, लेकिन दोस्तों यही घरफोरन अपरिमेय संख्या में नहीं मिलता है, याद रखिएगा। अपरिमेय संख्या में घरफोरन चिन्ह नहीं होता है। दोस्तों आइए आपको दिखा दे घरफोरन चिन्ह क्या होता है। जैसे दोस्तों देखिए, ये 2 और 3, ये दोस्तों दो भाई हैं, लेकिन दोस्तों यही इन लोगों का घर बीच में से फोड़ के एनो में आ रहा है। दोस्तों ये इनको अलग कर देता है। दोस्तों ये ऊपर हो जाते हैं, नीचे होते हैं, तो यह दोस्तों परिमेय संख्या कहलाते हैं। लेकिन जहाँ घरफोरन का चिन्ह नहीं होगा और जो संख्या टोपी के अंदर होता है, टोपी टोपी अब टोपी जानता हो ना, टोपी के अंतर्गत टोपी के अंदर रहने वाली संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ टोपी का मतलब है ऐसे आपको टोपी पहना देना है, बस इस वाले टोपी को पहनाइए। दोस्तों इस टोपी का नाम है दोस्तों करड़ी। करड़ी, इस टोपी के अंदर आप जिस संख्या को खींच के ला देंगे वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब दोस्तों अपरिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों यहाँ पर आइए, जैसे यहाँ पर हम 4 लिख दें, यहाँ पे हम लोग 3 लिख दें, यहाँ पे हम लोग 9 लिख दें, यहाँ पे हम लोग 11 लिख दें, यहाँ पे हम लोग 10 लिख दें। दोस्तों देखिए ये सब टोपी के अंदर लिखे जाने वाली संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ऊपर नीचे अंश हर या भाई के बंटवारे में जो घरफोरन चिन्ह आके उनका घर बंटवारा कर देता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अगर तौरे ऊपर लिखे जाएगी तो परिमेय संख्या, और जिस संख्या को हम लोग तौरे ऊपर अर्थात ऊपर नीचे नहीं लिखते हैं उसको हम लोग अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। तो टोपी के अंदर लिखे जाने संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। बताइए ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। 19 16 13 20, तो सब जो टोपी के अंतर्गत रहेगा वह अपरिमेय संख्या है, और जो ऊपर नीचे के केस में रहे बस नीचे का जीरो न रहे वह परिमेय संख्या है। दोस्तों ये तो हो गया परिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों ये आया कहाँ से, तो देखिए दोस्तों एक गणितज्ञ थे, ग्रीस के बहुत बड़े गणितज्ञ, कहे तो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे दोस्तों, जिनका नाम था पाइथागोरस। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ग्रीस के, जिनका नाम था पाइथागोरस। तो उनके कुछ शिष्य थे, तो उनके द्वारा दोस्तों खोजा गया था अपरिमेय संख्या। दोस्तों उनसे एक जो शिष्य थे हिपाक्स, दोस्तों हिपाक्स ने ही पहली परिमेय संख्या √2 का खोज किया। क्वेश्चन पूछता है √2 का खोज कौन किया था, तो पाइथागोरस के अनुयायी जिनका नाम है हिपाक्स ने ही √2 का खोज किया था। और उनका मृत्यु दोस्तों दुर्भाग्यपूर्ण रहा था। किताबों में लिखा है या लोगों द्वारा कहा जाता है कि √2 को खोजने के कारण ही उनका मृत्यु हो गई। कई लोग उनसे मतलब जन्म करते हैं कि जाने में मिलते थे, तो वही मतलब √2 को कौन खोजा, हिपाक्स। पहली अपरिमेय संख्या √2 ही है। दोस्तों आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसे प्रदर्शित किससे करते हैं। तो दोस्तों देखिए रेशनल नंबर तो नहीं है, यह है इनरेशनल नंबर। तो दोस्तों इनरेशनल नंबर को हम लोग स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एस। इन रेशनल नंबर को स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, छोटका एस से, नटका एस से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों यह आप लोग समझ गए होंगे अपरिमेय संख्या। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों सभी प्रकार के संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्याएं कहलाता है। ये वो बोरा ले लीजिए, उस बोरा में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी प्रकार का संख्या आप डाल देंगे तो वह वास्तविक संख्या कहलाएगा। इन रेशनल डालिए, रेशनल डालिए, परिमेय डालिए, अपरिमेय डालिए, सभी संख्या वे बोरा क्या कहलाएगा, वह बोरा ही अपरिमेय वह बोरा वास्तविक संख्या कहलाएगा। वास्तविक संख्याएं किसे कहेंगे, सभी प्रकार के संख्याओं का संग्रह, मतलब सभी प्रकार के संख्याओं को इकट्ठा करना ही वास्तविक संख्याएं कहलाता है। एक बोरा में सब संख्या को ठूस के भरना ही वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों आप लोग का प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। दोस्तों इसके अंदर आपको पूर्णांक भी ये आ जाएगा। दोस्तों इसके अंतर्गत आप लोगों का परिमेय संख्या आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप लोगों का अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा। मतलब सभी प्रकार के संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्याएं कहलाता है, और सभी प्रकार के संख्याओं का संग्रह ही
वास्तविक संख्याएं कहलाता है, या कहें तो एक बोरा में सभी प्रकार की संख्याओं को हम लोग भर देते हैं तो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों आई होप वीडियो आप लोग अच्छा लगा। दोस्तों अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, वहाँ हम लोग मैथ का एक नया एक्सरसाइज हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तब तक के लिए वेट कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस कोरोना में आप लोग बच के रहिएगा दोस्तों प्लीज़। अगर आप बचेंगे तो आपका परिवार बचेगा, और अगर दोस्तों आपका परिवार बचेगा तो आपके गाँव दोस्त बचेंगे। तो इस कोरोना आप लोग को बचना बहुत जरूरी है। प्लीज़ दोस्तों बच के रहिएगा।